सभा पीलीबंगा पर करेंगे चर्चा। पीलीबंगा के अंदर पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि पीलीबंगा के अंदर जो वोट डले हैं 2,44,985 है और 21 राउंड की वहाँ मतगणना होगी। और 6 सबसे कम कैंडिडेट जो पीलीबंगा के अंदर ही माने गए हैं। कैंडिडेट की बात करें तो विनोद गोठवाल कांग्रेस से हैं, धर्मेंद्र मोची जो कि बीजेपी के विधायक है वर्तमान में, वही चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारा है। और एक आरएलपी के हैं सुनील कुमार जो कि वो भी उतरे हुए हैं और काफ़ी बताया यही जाता है कि वो भी इस एरिया के अंदर काफ़ी प्रभावशाली हैं। इस पर करेंगे हम बातचीत और पीलीबंगा में बताएंगे कि हार और जीत के क्या रहेंगे कारण। और राउंड आपको बता दिए, मतगणना आपको बताई जा चुकी है। 3 दिसंबर 2023 को ईवीएम खुलेगी। और पोस्टल बैलेट पेपर के लिए भी बता दें थोड़ा सा कि 3 टेबल जो लगाए गए हैं पोस्टल बैलेट पेपर। पहली बार टेबलों पर गिनती होती, पहले आरओ टेबल पर ही होती थी। इस बार 3 टेबल लगाए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम 8:30 बजे के बाद खोली जाएगी। चलते हैं अपने कुलदीप शर्मा के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानते हैं कि पीलीबंगा विधानसभा में सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं, उनमें से 3 के बीच में टक्कर बताई जा रही है। हालांकि 2 के बीच में है, तीसरा जो है आरएलपी का है, उसकी टक्कर थोड़ा प्रभाव है, इसलिए लोग टक्कर मार रहे हैं। हालांकि वो हार का कारण भी बन सकते हैं दोनों कैंडिडेट में, क्योंकि प्रभावशाली हैं। तो कुलदीप जी बताइए, पीलीबंगा विधानसभा के अंदर हार जीत के क्या कारण आप मानते हैं? 3 आपको कैंडिडेट भी बता दिए, 3 कैंडिडेट हैं, मुख्य रूप से 2 ही कैंडिडेट हैं वहाँ पर। पीलीबंगा क्षेत्र में जब हम गए, पीलीबंगा और रावत सर का सबसे पहले मैं इतिहास बता दूं। रावत सर और पीलीबंगा की एक खासियत रही है, अगर कैंडिडेट पीलीबंगा का होता है तो पीलीबंगा के तमाम वोट जो है पीलीबंगा कैंडिडेट को जाता है। अगर पार्टी का कैंडिडेट रावत सर का होता है तो रावत सर के वोट जो है वो अपने पार्टी कैंडिडेट को जाते हैं। ये लगभग इनका इतिहास रहा है। कोई 19-21 हो जाए तो अलग मैटर है। अब बात रही टक्कर की। टक्कर में वास्तव में 2 लोग हैं, कांग्रेस से विनोद गोठवाल और भाजपा से धर्मेंद्र मोची है। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण बिगाड़ रहे हैं वो सुनील क्रांति है। सुनील क्रांति आरएलपी पार्टी से हैं और सुनील क्रांति इसलिए समीकरण बिगाड़ रहे हैं, भी मौजूदा सरपंच है और सरपंच यूनियन में भी वो बड़े अध्यक्ष पद पे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छी पकड़ है। और जो सरपंच रहते हुए उन्होंने जो काम किए वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं और लोगों से सीधा जुड़ाव रखा है। और ज़्यादातर उनका हनुमानगढ़ और आसपास जयपुर दिल्ली आना जाना रहा है। तो आरएलपी का जब टिकट मिली, मैं बताता हूँ आपको, दोनों में से हारने का कारण अगर कोई बना तो वो सुनील क्रांति बनेगा। वो कैसे बनेगा? आरएलपी ने जब टिकट वितरण किया तब सुनील क्रांति का नाम आया। सुनील क्रांति का टिकट वितरण होने के साथ साथ ये दोनों ही पार्टियों ने उसे साधने का प्रयास नहीं किया। सबसे ज्यादा नुकसान करेगा वो विनोद गोठवाल को। विनोद गोठवाल को इसलिए नुकसान करेगा क्योंकि एससी एसटी कोटे के जितने भी वोट हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, तो वो वोट सीधे तौर पर जो है वो विनोद गोठवाल को जाने थे। वो वोट जो है अब कन्वर्ट हो गए सुनील क्रांति बनाम जो है ये विनोद गोठवाल। और धर्मेंद्र मोची पीलीबंगा अपने रावतसर क्षेत्र से आराम से वोट ले जाएगा। तो असल में जो युद्ध हो गया वो पीलीबंगा क्षेत्र में हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो विनोद गोठवाल को कर रहा है। आपको याद होगा अभी 2018 में विनोद गोठवाल महज 278 वोटों से हारे थे। तो 278 वोट, अगर हम उसी आंकड़ों को माने भी, पिछली बार जितने वोट विनोद गोठवाल को मिले उतने ही वोट अगर धर्मेंद्र मोची को भी मिल जाए, तो जहां 278 की बात कर रहे हो, ये सुनील क्रांति अकेला बैठा बैठा मेरे हिसाब से 5 से 7 हजार वोट मैक्सिमम खराब करेगा। तो वो 5 से 7 हजार वोट का जो बड़ा अंतर जो जाएगा दोनों पार्टियों के बीच का, वो अंतर कहीं ना कहीं विनोद गोठवाल को नुकसान देगा मुकाबले इसके धर्मेंद्र मोची के। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र मोची जो है, एक बार ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र मोची की किस्मत फिर से काम कर सकती है और वो इस समीकरण से जीत सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपने सुनील क्रांति का नाम लिया यार। सुनील क्रांति आपने बताया गोठवाल के वोट तोड़ेगा, क्योंकि पीलीबंगा क्षेत्र गोलवाड़ क्षेत्र उसका एरिया पड़ता है। और बर्तरा मेघवाल भी टिकट मांग रहा था और उसके लड़का हालांकि चेयरमैन है। लेकिन देखा ये गया कि विनोद गोठवाल की जो सभाएं होती हैं उसको वो दूसरे गुट में मान करके उसने खुलकर साथ नहीं दिया। तो आपको ये नहीं लगता कि उधर सुनील क्रांति जो है गोलूवाड़ा क्षेत्र को ले जाएगा, पीलीबंगा क्षेत्र को ले जाएगा, और इधर बर्तराम ने साथ नहीं ज़्यादा दिया? और फिर जो धर्मेंद्र मोची जो रावसर भी और पीलीबंगा के जो गांव हैं उनको भी अपने सांधने में कामयाब रह सकते हैं।
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि विनोद गोठवाल ने प्रयास किया, प्रवीणा मेघवाल उनके साथ आ गई, एक दो और नेता संजय और वगैरह वो साथ आ गए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है भी अंदर खाते उनके मन में क्या रहा है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी बात करें तो ऐसा तो बीजेपी में ही रहा है। द्रौपदी मेघवाल ने अचानक चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, उसके बाद चलो वापस बैठ गई, कैसा भी समीकरण बैठ गया। तो भीतरघात तो दोनों ही पार्टियों में होता है, लेकिन सवाल ये है भी भीतरघात ज्यादा कर कौन पाता है, सक्षम कौन है, कौन सक्षम है, कौन ये बात कहलवा सकता है, या कौन ज्यादा पकड़ रखता है भी ये बात कह दे भी हाँ भाई आप वोट कम से कम गोठवाल को मत दें या धर्मेंद्र मोची को मत दें। ये बहुत अलग तरीके की बात है। अगर वो खुलकर सामने होते तो फिर इस समीकरण पे हम चर्चा भी करते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है भी अंदर खाते नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सारे समीकरणों को देखा जाए तो विनोद गोठवाल के हारने के अपने कारण हैं, अगर धर्मेंद्र मोची हारते हैं तो अपना कारण है, क्योंकि धर्मेंद्र मोची पिछले 5 साल में सरकार कांग्रेस की थी और वो खुद बीजेपी के विधायक थे, तो ज़्यादा विकास कार्य नहीं हो पाए और ज़्यादा वो बजट नहीं ला पाए या भी ज़्यादा लोगों के काम करवाने में सक्षम रहे। ऐसा बताया जाता है भी जब तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जब तक कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जब तक वो नहीं गए थे इधर, तो उस समय तक 2 ढाई साल तक जो विनोद गोठवाल की डिजायरें भी चली है। विनोद विधायक नहीं होते हुए विनोद गोठवाल ने काम करवाए, पुलिस थानों की बात करें या और डिजायरें खुद चलाई है, अपने हिसाब से सारे बंदे लेकर आए हैं, एसडीएम तक उनके हिसाब से लगे हैं। तो कहीं न कहीं पावरलेस विधायक होते हुए भी पावरलेस तो थे धर्मेंद्र मोची। अब वो उन्होंने जो काम करवाए उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया। अब कई बार भाषणों में भी ये बातें सामने आई भी विनोद गोठवाल ने नशा बढ़ाने का काम किया या ऐसे लोगों की सिफारिशें की जो कहीं न कहीं गलत लोग थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टियों में चलते भी रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, मैं रावत सर गया, पीलीभंगा गया, मेरा अनुभव यही कहता है भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे सुनील क्रांति विनोद गोठवाल को नुकसान देंगे और विनोद गोठवाल जो है खुद ही एक सुनील क्रांति को नहीं साधने के चक्कर में खुद हार भी सकते हैं। और अगर जीतने का कोई कारण होता है तो एक ही कारण है, वो यूथ है और 2 बार से लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार है। इसके अलावा कांग्रेस के किसी को मौका नहीं दे गया, तो लोग जो है सीधे तौर पर काम करवाना हो या कोई भी और काम होता तो सीधा गोठवाल के संपर्क में थे। तो गोठवाल ज़्यादा मजबूत है और बाकियों को उन्होंने मजबूत नहीं माना। और धर्मेंद्र मोची के हारने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता ही दिया, मौजूदा सिटिंग एमएलए थे, सरकार दूसरी थी, काम नहीं करवा पाए लोगों के। अब लोग, एक थ्योरी और भी होती है, अब लोगों की जैसे पूरे स्टेट में इस बात की चर्चा हो रही थी भी सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी। अब लोग नहीं चाहते भी हमारा 10 साल पीछे चले जाए, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, विधायक भाजपा का दे दिया, और अगर अब की बार भाजपा की सरकार बननी और हमने विधायक कांग्रेस का दे दिया तो हम 5 साल और पीछे गए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जनता ये फैक्टर भी काम करता है। तो इस फैक्टर में भी धर्मेंद्र मोची थोड़े मजबूत साबित होते हैं। बाकी 3 तारीख को क्या रहता है, अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने एग्जिट है, लोगों के बीच में चर्चा तो इसी बात की है। हारने के अपने कारण है, जीतने के अपने कारण। तो दोस्तों, ये थे पीलीभंगा विधानसभा के समीकरण जो आपके समक्ष रखे हैं। देखते हैं 3 दिसंबर को जो ईवीएम खुलती है, किसके भाग्य को वो उछाल देती है, किसके भाग्य को नीचे गिरा देती है। ये तमाम बातें 3 दिसंबर को अपने देखेंगे और किसके चेहरे बनता है विधायकी का चेहरा, ये भी देखने वाली बात होगी।